क्या होगा। गर्म पानी का नलका बंद किया था, लेकिन सबको, किसी को पता नहीं था, नए बंदर को तो पता ही नहीं था कि गर्म पानी गिरता है, लेकिन फिर भी it continued with the same tradition। क्यों? हमारी रूढ़ी प्रियता कि जो पहले से आ रहा है मैं तो नहीं चेंज करने वाला, मुझे नहीं चेंज करना। अगर कोई करेगा तो देख लूंगा कि अच्छा होता है कि नहीं, अच्छा हुआ तो ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे, नहीं होता तो हमारी परंपरा ही श्रेष्ठ है, राइट। तो रिस्क बेयरिंग थोड़ा कम था। आप तो सारे बिजनेस कम्युनिटी वाले हो, रिस्क बेयरिंग तो आप सबको पता है कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो बढ़ेंगे नहीं, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा नहीं। वहां पे अगर हम नई सोच लाते हैं तो घर में क्यों नहीं? कभी तो उनसे बात कीजिए, उनके एस्पिरेशंस क्या है। कितने लोग अपने बच्चों से अभी बात करके आएंगे कि क्या चाहिए उसे। बहुत बार ऐसा, बहुत कम लोग हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ही नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए। तो पेरेंट्स शुड बी द गाइडलाइन, नो। लेकिन पेरेंट्स अगर बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि उनको क्या चाहिए। उनसे बातें करना, उनको पूछना, उनके विचार कंसीडर करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। मम्मी पापा शादी फिक्स करते, लड़के या लड़की हाँ बोल देते हैं कि ठीक है मैं ये शादी, कितना प्रॉब्लम होगा। तो पहले से ही अगर माँ बाप को पता होता कि इनको क्या चाहिए तो they wouldn't have gone ahead। अभी ये छोटे से, आप किसी एक पक्ष के पक्ष में बात कर रहे थे, खैर वो आपका व्यक्तिगत विषय है। आपने सर यहाँ नई सोच में जो अंतिम 6-7 पॉइंट बताए हैं, और यहाँ जो ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है ये केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट का है, केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट, पढ़े लिखे, हाँ पढ़े लिखे, बिल्कुल। इन सब में ये सारी बातें होती है जो आपने बताई है, जो पिछले 15 वर्षों से मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी अभी आपने अपने ही सेशन में कहा कि आईटी सेक्टर में बेंगलोर, नागपुर, पुणे, मुंबई, इसमें 62% तलाक हो रहे हैं। That's what I quote is saying. Yes. तो क्या बता कहोगे क्यों? बस मैं क्वेश्चन बताया जी, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। नहीं, वो जो प्रिंसिपल जज है ना, उन्होंने बताया कि महिलाओं का ईगो बढ़ रहा है, इसके लिए नाउ दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेशन ऑफ द हस्बैंड। तो अब क्या हो गया इसमें कि जॉइंट फैमिली नहीं रही, अब दोनों ही हैं, सिर्फ दो ही हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। अब मैं हस्बैंड का एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मैं कहाँ जाऊं? डिवोर्स। देखो पहले तो जॉइंट फैमिली में से निकल के हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब अगर मैं हस्बैंड का एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आई एम एजुकेटेड, आई कैन स्टे ऑल अलोन इन सिटीज लाइक पुणे, मुंबई और हैदराबाद, जो बेंगलोर जैसे हैं। अगर पूरी तरह से खुद को कंट्रोल करते हुए तो अकेली औरत भी क्या कर सकती है? शी कैन स्टे बिकॉज शी इज अर्निंग इनफ, शी कैन कीप अ फ्लैट, शी कैन स्टे विथ हर चाइल्ड, तो अकेली भी रह सकती है। और क्वीन एलिजाबेथ जब अपने इसे बकिंगम पैलेस से बाहर निकलती थी तो अलॉन्ग विथ हर बहुत बड़ा ऐसा सैनिकों का जमावड़ा साथ में आता था। एंड व्हेन शी यूज्ड टू रीच 10 डाउनटाउन स्ट्रीट्स फॉर पार्लियामेंट सेशन के लिए, तो बीच में एक मलबरी बुश आता था, हाफ द वे, शहतूत का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, और उधर कम से कम 150 से 200 सैनिक सामने साइड में मुंह करके, मतलब पेड़ के साइड में पीक करके एक राउंड बना के खड़े रहते थे। और दिस वाज गोइंग ऑन फॉर 150 इयर्स। तो जब उनके मिलिट्री में उनके पास एक क्वेश्चन आया कि इतना दूर तक क्यों खड़े रहते हैं, व्हाई वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ आर्मी देयर। तो जब वन ऑफ द जो कर्नल था वो उसके डिटेल में गया
तो उसको मालूम हुआ कि 150 साल पहले when first time Queen Elizabeth was starting from Buckingham Palace towards the Parliament session, in the middle of the road, she wanted to freshen herself. और उस टाइम पे रोड पे कुछ था नहीं, क्वीन थी, तो फिर क्या करे, मतलब कमांडर को बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया होता। तो they saw that mulberry tree, they ordered the army to make a round, and then Queen got relieved herself. And then with that thinking कि this might happen in future also, that procedure was started. Okay. So this went on for 150 years, and after 150 years, someone questioned it, and then details came out. तो ये जो रूढ़िवादी सोच हमारी है, वो बदलना है। आप जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सगाई के मतलब फिक्स होने के बाद में शादी तक क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि हमारी रूढ़िवादी सोच उस टाइम पे बीच में आती है। बहुत सी जगह में देखा हमने। वो क्या प्रॉब्लम है? रीजन ये है, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही उनको बता रहा हूँ कि उस बीच में हम ये सोचते हैं कि लड़की वाले ये प्रोसीजर फॉलो करें, लड़के के साथ में मतलब अगर कोई त्योहार आ रहा है तो उसमें ये जाना चाहिए, अगर कोई और कोई फंक्शन है लड़की और लड़के वालों के अंदर तो ये जाना चाहिए। सेम केस हैपेंस विद गर्ल आल्सो। और ये जो प्रोसीजर जब नहीं होती है तो उस टाइम पे ये इश्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपने तो हमको ये भेजा नहीं, जैसे अभी सावन महीना है तो आपने गोना भेजा नहीं, गवाना और सिंजारा को बोलते हैं वो भेजा नहीं। तो ऑल दिस क्वेश्चंस स्टार्ट अराइजिंग बिफोर मैरिज, और ये इतना एग्रेवेट हो जाते हैं कि जब मैरिज ब्रेक्स बिफोर दैट। अच्छा, तो these are the main reasons कि we have to change our thinking। परंपरा या रूढ़ी जो हमारी चल रही है, we have to change that। So वो सोच हम जब तक चेंज नहीं करेंगे ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये आपने ठीक से बताया, मैं इनको नहीं बता पा रहा था इसलिए कि ये जो बीच में जो रीजंस आते हैं वो पूरी तरह से मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी के इस प्रोसेस के साथ मैं पूरी तरह से मैं जानता हूँ, इसलिए मैं मैडम को पूछने वाला था कि क्या क्या होता है बीच में, मुझे मालूम नहीं है। मी तुमचे पॉइंट नोट आउट केले, हो पॉइंट नोट आउट केले। मला याची पण खंत आहे, अग्रवाल समाजाची माहिती आपल्याला हो नसताना, नहीं पूर्ण नहीं, पूर्ण नसताना, हाँ आपको अग्रवाल समाज की जानकारी पूरी नहीं रहने के बावजूद आपने रूढ़िवादिता के नाम पर अग्रवाल समाज की परंपरा संस्कृति पर कई प्रश्न उठाए, इसके ऊपर मेरी आपसे आपत्ति। ठीक है, कोई बात। रूढ़िवादी परंपराएं के नाम पर हम हमारा कल्चर नहीं छोड़ सकते। मैं एक जॉइंट परिवार चाहता हूँ, मैं संयुक्त परिवार, यदि आप इससे सहमत है, मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं एक संयुक्त परिवार चाहता हूँ। मेरे पिता प्राथमिक शिक्षक थे, प्राथमिक स्कूल। अभी हम 4 भाई साहब हैं, एक भाई की मृत्यु हो चुकी है, इनकी वीडियो में यहाँ लेकर आया हूँ। इंटरनेट से संबंध टूटे नहीं टूटे, तो फिर ये कौन सी सोच है? ज्यादा कम्युनिकेशन ये प्रॉब्लम हो गया। ये कौन सी सोच है भाई साहब? ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मेरे दिस इज ओपन डिस्कशन, दिस इज ओपन डिस्कशन। मैं मेरे अग्रवाल समाज का सचिव हूँ भाई साहब। हमारे यहाँ 5 एजुकेटेड बच्चों के संबंध उनके माँ बाप को नीचे देखना पड़ा, टूटे हैं ड्यू टू नई सोच, ड्यू टू दिस मोबाइल, ड्यू टू दिस व्हाट्सएप, ड्यू टू दिस कंप्यूटर। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, वो इसलिए नहीं टूटे कि कोरोना नहीं गया, आपका ये क्या कहते हैं कौन से संबंध है, आम नहीं गए, टोकरी नहीं गए, भाई साहब वो इसलिए नहीं टूटे। माँ बाप भी नहीं समझ पाए कि वो क्यों टूटे। आप है सहमत मेरी बात से? मैं राजेश भाई आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये ओपन काउंसिल का सेशन रखा, लेकिन मेरी आपत्ति भी है ये काउंसलिंग पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हुई। एक्स्ट्रा फ्रीडम जो है हमारे बच्चों को हमने दिया है, वो हमने दिया है, हमारी खुशी है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। इसी वजह से ये सगाइयाँ टूट रही है कि बच्चे काफी टाइम से मिल लेते हैं आपस में और उनका डिस्कशन हो जाता है, फिर उनके विचार नहीं मिलते हैं, उस वजह से ये हो रहा है ज्यादा कि हम भी नहीं जान पाते कि बच्चों में आपस में क्या हुआ है। कभी कभी उनके सेक्सुअल रिलेशंस भी हो जाते हैं, फिर उनको एग्री नहीं होता है, उस वजह से होता है। और सेकंड थिंग जो भाई
ने बोली है कि मेरा पैसा है, मैं खर्चा कर रहा हूँ, वो ठीक है कि आप अपनी खुशी से जो खर्चा कर रहे हो, लेकिन इसके लिए फोर्सफुली नहीं चाहिए कि डॉलरी जो मांग रहे हो, किसी की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी वो उसको देना कंपल्सन है, क्या लोन लेकर वो खर्चा कर रहे हैं। हर कोई तो अग्रवाल सभी ऐसे नहीं है कि जो खर्चा कर पाते हैं। तो ये कंपल्सन के लिए मैं मतलब चाहूंगी अग्रवाल समाज से कि वो इसके लिए कुछ एक्शन ले, कि कंपल्सन नहीं, अगर चाहो तो खर्चा करो, लेकिन कंपल्सन नहीं है। और जो आइटम्स के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वेस्टेज भी खूब होता है। ये ठीक है कि ये जो अपनी चॉइस से हम काफी आइटम्स रखते हैं, लेकिन हम क्या ये देख पाते हैं कि इसमें वेस्टेज कितना हो रहा है। तो हमको मनी है हमारे पास, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको वेस्ट करो, इसको फिजूल करो। ठीक है, हाँ, तो मैं ये सभी से मतलब अग्रवाल समाज में जो सामाजिक लेवल पर है पदाधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके लिए वो लोग कुछ एक्शन लें, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक्शन लूं, ठीक है। लेकिन मेरे पास अब उसके देखिए, खिलाफ फोर्स नहीं हाँ, है। का होगा, ये होगा, एग्जीबिशन करना है वगैरह होगा, ये करती है, तो ये जो है ये गलत है क्या? मैं पक्ष किसका ले रहा हूं? मैं नेचर का पक्ष ले रहा हूं। अगर नेचर ये कहता है कि माता हो जाने के बाद स्त्री पर ज्यादा मर्यादाएं या ज्यादा बंधन थोड़े आते हैं, उन्हें बंधन न माने और वही कर सकती है, तो ये त्याग हुआ ना। तो पहले 4, 5, 6 बच्चे थे, कितने होते थे? जैसे कोई मशीन है कि फिर सिर्फ बच्चों को पैदा करे, तो अब 4, 5 छोड़ के 1 या 2 पर आ गए, तो उसको टाइम भी मिलता है ज्यादा। बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, तो अब क्या करे घर में बैठ के? पढ़ी लिखी है। अगर ये अग्रवाल समाज में नहीं हो रहा है, और अगर ये सब जो महिलाएं यहाँ पर है और जो बाहर है, अगर वो खुशी से घर में रहना एक्सेप्ट कर लेती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर पहले क्या होता था, खुशी से नहीं रहती थी, मन में रहता था कि मुझे जाना है बाहर, में नहीं जा सकती। अब अगर जाने का चांस मुझे मिल रहा है, सो आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। तो ये अग्रवाल समाज में अगर कम हो रहा है तो अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सर प्लीज शॉर्ट में भी। हाँ बिल्कुल, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको ये बात मान्य है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इस समाज की जो मर्यादाएं हैं वो भी आवश्यक हैं। अब इन्होंने, मैं वो पॉइंट इलेबोरेट नहीं करूंगा, शॉर्ट में आंसर देने नहीं, शॉर्ट में यही कहूंगा कि ये जो मैं जिनको 3 इडियट्स बोलता हूं, कंप्यूटर है, मोबाइल है और टीवी है, इनका क्या करे? अगर इसकी बजाय इसकी बदौलत ये हो रहा है, तो इसके बारे में हम क्या करें? या खुली चर्चा रखें इस पर? हम तो करते हैं, होना चाहिए। हाँ, तो इस अभी ये वक्त नहीं है, हो सकता है करेंगे ना। और लास्ट में इन साहब ने बोला कि ये सेक्सुअल बातें जो है उसके ऊपर चर्चा करने का यह मंच नहीं है। जिस सेक्सुअल के बारे में आप आगे जाकर के रिश्ता तैयार करने वाले हैं, उसमें क्या होता है और उसके पहले आज क्या हो रहा है, अगर हम किसके साथ नहीं सोच सकते? जो मेरी बेटी या मेरा बेटा अगर 25 साल 26 साल का हो गया है, उसके साथ भी अगर नहीं हम चर्चा कर सकते, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं भी बहुत सारे समाज में से जो केसेस आते हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, ये नहीं आते तो मुझे खुशी होती। तो आ रहे, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये चेंज एजेंट बाहर का है। मगर मैंने क्या बोला साहब आखिर में, काउंसलर कहां से होना चाहिए? आप ही के समाज में से होना चाहिए, क्योंकि वो जानता होगा। सभी समाज इसमें आ जाते हैं कि हम रूढ़िवादी तो नहीं है, तो हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं उनका। फिर आपने जैसे बोला कि जैसे आप मेरी सब इतनी सारी बेटियां यहाँ पर है, हम उनको जैसे पढ़ा रहे हैं, जॉब भी कर रही हैं, तो वो कितना गिल्टी फील करते हैं। जैसे आपने बताया कि भाई एक ही छत के नीचे वो रहकर मतलब सेक्सुअल जो भावना है वो उसमें आ जाती है, कर लेती है। तो उसके लिए तो हमने जैसे शादी का पवित्र बंधन है हमारा, इसके लिए अरे सभी का है, हाँ, सिर्फ आपका नहीं इसके है। लिए तो हम अलाउ करते हैं कि भाई शादी के बाद होता ही है, वो तो नेचुरल है। हाँ बिल्कुल सही। पर हमको ज्यादा प्रकाश इस बारे में डालना चाहिए कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है। हाँ, सो तो बताया मैंने, सबको बोलना शॉर्ट नहीं में। था। हाँ, नहीं,
हाँ इससे थोड़ा सा नहीं, मैंने शॉर्ट में बताया। नहीं, एक मिनट। हाँ। उनको सबको हमको भी बच्चों हाँ को जी। भी उनके सब आगे वागे उनको भी ऐसा लग रहा हो कि इसमें बात में मतलब समर्थन जैसी नहीं। उपस्थिति हुई मतलब बात को समझ नहीं पाया। तो इसके दुष्परिणामों पर ज्यादा ध्यान अगर प्रकाश डाला जाए तो आज हमारे बच्चे तो ऐसे कोई भी नहीं है। हो सकता है ऐसा समाज में मतलब 1% या 10% भाविक होकर कुछ लोग कर लेते होंगे। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका वादविवाद है, छोड़ो ये बात। अभी अपन भाई भी है, बहन भी है, बहू भी है, बेटी भी है, सब है अपने यहाँ, और सबको अपने को साथ में लेके चलना है। ये जो अभी डिबेट हुआ, जो डिस्कशन हुआ, जो भी कुछ हुआ, अपना सबका एक ही मोटो इसमें कि घर बनकर रहे और घर बनकर चले, सबका एक ही मोटो है। सुनो मेरी बात, शांति से सुनो और गौर से सुनो। इसके अंदर मैं संविधान संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और उसके अंदर किताब निकली है, घर सभा, घर एक मंदिर, घर अपना एक मंदिर है, उसको अपन कैसा लेके चलेंगे, कैसा रहेगा। एक माँ, एक सास अपनी बहू को और अपनी बेटी को एक समान मानती है तो यहाँ अपना बहुत सा काम निपट जाता है। माफ करना, घर में मेरे यहाँ भी बहू है, मेरे यहाँ भी बेटी है। मैं आपको इतनी ही विनती करूंगा, जो बेटी जा रही है उसको आप सामने वाली बेटी समझे और जो आ रही है उसको बहुत ना समझते हो, बेटी समझे, बहुत सा काम में निपट जाता है। रही सभा अपनी बुद्धि की, हर घर में, हर परिवार में बुद्धि है, वो बुद्धि कैसे सूझे मैं डीप में जानना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, हर घर में बुद्धि है। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वो ऐसा है कि रोज अपन रोज रात को जो धर्म का, जो समाज का काम करते हो, जैसा भी करते हो, सब बैठे, मेरे यहाँ छोटे बच्चे से लगाकर तो मैं बड़ा हूँ घर में, हम सब रात को 9:30 बजे साथ में बैठते हैं। छोटा बच्चा पहले वो भजन गाता है, भजन गाने के बाद में एक एक को जिसका उसका सब क्रम फिक्स है, फिर आखिरी में रामायण बोलेगा, एक अध्याय पूरा करेगा, 5 पान पूरे करेंगे और घर में कल आज क्या हुआ, कल क्या करना है, किसी को गाँव को जाना है, ये सब साथ में बैठ के चर्चा होगी और किस ढंग से किसको क्या सामान देना है। माफ करना, मैं थोड़ा ऊपर जाके बोलता हूँ, भाई बात तो बड़ी है, बात तो ऐसे ही कर लियो, या छोटी है तो पूछो ही को नहीं। ये सब तुम साथ में बैठ के करो। मैं बोलता हूँ आज से जाओ, घर से कल से करो। देखो एक एक कड़ी ऐसी खुलेंगी कि आपका घर पूरा सुलझ जाएगा। और आपको यदि किसी को किताब होना है तो मैं हर शादी में 300 रुपए की मिठाई, 500 रुपए की मिठाई बांटते अपन। मैं आज से 15 साल से विजय रत्न सुंदर सर जी महासाहब, ललित प्रभा जी महासाहब, संविधान संस्था, इनके तरुण सागर जी, इनसे बहुत नजदीक रहा हूँ और इनके किताबें ही बांटता हूँ ताकि बच्चों को, घर को, सबको ये किताबें काम में पड़े। अभी यहाँ मेरे यहाँ छोटा सा काम कर चल रहा, सबको किताबें दी, घर सभा की किताबें दी। सामने से आता है राजेश बाबू पूछने कि मुझे और तो किताबें दो। अभी हमारे यहाँ चौमासा चालू है, मैं अपने धर्म का, वैष्णव धर्म का हूँ, हमारे यहाँ चौमासा चालू है साध्वी जी का। वो साधु महाराज ने किसी क्या कहे किताब निकाली, उस पर लिखा हुआ था अग्रवाल कर, उन्होंने बोला कि बजरंगी ये पूरे स्कूल के अंदर जो 10वीं से ऊपर के बच्चे हैं इनको ये किताबें दो। मैं कॉलेज के अंदर हूँ, मेरे साथ में 12,000 बच्चे हैं, बोले आपके बच्चों को दो, उनकी एग्जाम लो, 100 से बच्चे की एग्जाम लो और उनको बताओ कि घर कैसा टूटता है घर में। तो हम ये वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। आपको इतनी विनती है, घर के अंदर बैठे और सभा लो, इतना आपको मेरा बोलना है। धन्यवाद। सही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज का बंद करें, क्योंकि हमें एजुकेट इसीलिए किया गया है कि हमें पता है उस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है। हम चाइना की तरह सब चीजों पे पाबंदी नहीं डाल सकते, ठीक है। और जो भी अंकल ने बताया कि सगाई और शादी के बीच में ब्रेकअप होता है, तो हमारे समाज की जो परंपरा है कि जैसे अभी ये प्रोग्राम हुआ है, इसके बाद अभी शायद 1-2 बार पेरेंट्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और सब होगा और 1 या 2 बार लड़की लड़की को मिलने दिया जाएगा और फिक्स हो जाता है, एंगेजमेंट होगी तुम्हारी। और पहले तो उस बीच में गैप कम रहता था, जल्दी से शादी हो जाती है। अभी आजकल थोड़ा सा गैप रहता है
लेकिन ऐसा होता है कि एंगेजमेंट होने के बाद ही तुम्हें मिलना है, तुम्हें जानना है सामने वाली व्यक्ति को, ठीक है। तो अभी कम्युनिकेशन बढ़ गया है, तो उस वजह से हम ज़्यादा जान जाते हैं सामने वाले को। तो ये सही है, जान जाते हैं कि अगर कुछ गलती पता चल रही है तो टूट गया रिश्ता तो इट्स गुड ना। क्योंकि क्वीन में भी जैसे बताया था कि अगर उस लड़की की शादी हो जाती है उसके साथ, बाद में तकरार आती तो वो तलाक कहलाता है। कि अपने समाज में या अपने यहाँ ऐसा होता है या हो रहा है या होगा, लेकिन दुनिया में जो चीज हो रही है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हम लोगों के ऊपर भी हो सकता है, और उसको अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग। जैसा भी बाबूजी ने बताया, पारिवारिक कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल में अगर वो चीज अगर हम हर परिवार में करें। देखिए ये जो आज हम 2 दिन आए हैं, बच्ची ने बोला, आपने भी बोला, बेटे ने भी बोला, तो ये 2 दिन काहे के लिए किया है? आज तक ऐसा कभी नहीं होता था ना। ये नई सोच है ना, हमारी समाज की सोच है। और आप धन्यवाद। निश्चित ऐसे और भी कुछ काउंसलिंग सेशंस हम रखेंगे, कोशिश रहेगी, और पर्सनलाइज भी अगर कोई चाहे तो आप जरूर उनको हेल्प कीजिए। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, लंच का टाइम हो गया है, जैसा हमारा शेड्यूल था 12:30 से 1:30 बजे तक लंच का टाइम रहेगा। एग्जैक्ट 1:30 बजे हमको यहाँ पर मिलना है, और जो फाइनल सेशन है आप समझ लीजिए वो पूरे 2 दिन का निचोड़ है, तो आप सभी को एक्टिवली उसमें पार्ट लेना है। उसमें आप कंपल्सरी